आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हो गया था। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उसमें इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगा बिकॉज वो आइसोथर्मल है। जो भी आप हीट दोगे या निकालोगे उतना गैस वर्क करेगा और वर्क का ये फॉर्मूला बन गया था। इसमें आप बाहर प्लस माइनस साइन नहीं लगाएंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी नहीं लगाएंगे और वॉल्यूम कम हो रहा है तो माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लॉग का टर्म अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं इस पे एक क्वेश्चन आपको करवाना, फिर से रिवीजन प्रॉब्लम पे, देन विल मूव। नहीं, रिवीजन की तो जरूरत नहीं, इसमें एक स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट लिखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस in isothermal process is infinite. सर कैसे पता चला आपको? बता रहा हूं। स्पेसिफिक हीट के लिए आप लिखोगे, चलो सी मान लो, एन सी डेल टी। आपने हीट दिया तो सी की वैल्यू लिखोगे, जो भी हीट दिया, एन अपॉन डेल टी। आप जानते हो डेल टी बराबर 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले कि स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल में क्या होता है, इनफाइनाइट, लिख लो। अब स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हेडिंग डालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट in pressure volume graph, slope of tangent of pressure volume graph in isothermal process, आइसोथर्मल में ये ग्राफ है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, if you have not forgotten, slope will be dp by dv। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है dp by dv, तो कैसे निकालेंगे? मतलब ये tan थीटा निकालना है इसका, तो निकाल रहा हूं, देखो, p proportional to this for small, but these are small changes, तो स्मॉल चेंज के लिए आप लिख सकते हो परसेंट चेंज इन p इक्वल टू -1% चेंज इन v, है ना। स्लोप निकालने के लिए dp by dv, so this is dp by p dv by v, so dp by dv इक्वल टू माइनस p by v। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। लिख लीजिए फटाफट करके।
लिख लिया? नो सर, नहीं लिखा। हो गया सर। हेडिंग डालिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें से पहले डायग्राम समझ लेते हैं। इंसुलेटेड है सिस्टम, इंसुलेटेड। तो अब फर्स्ट लॉ की जो उसमें लिखेंगे तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटेड है। इतना लिखो पहले, उसमें लिखो, पहले थ्योरी लिखो। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, in adiabatic process, the system is insulated, the system is insulated, and there is no exchange of heat, and there is no exchange of heat. लिखो इसको। लिख लिया होगा तो बताइएगा। लिख लिया सर। अब इसमें लिखो, इफ इन केस ऑफ एक्सपेंशन, in case of expansion, in case of expansion, work by gas will be positive, work by gas will be positive, and the internal energy will decrease by same amount, and the
internal energy will decrease by same amount. उसी में लिखो इन केस ऑफ, बेटा देखो गैस ने एक्सपैंड किया, गैस ने वर्क किया, आपने हीट तो दी नहीं, पर अगर गैस ने प्लस में वर्क किया तो कहीं से कोई एनर्जी कम तो ही होगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इन केस ऑफ एक्सपेंशन लिखो आगे, इन केस ऑफ एक्सपेंशन in case of expansion in adiabatic process, the temperature of gas will decrease. The temperature of gas will decrease. ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने बोला था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज बोला था, डिक्रीज। ओके सर। क्वेश्चन लिखो, 4 grams of H2, 4 grams of H2 under adiabatic condition, under adiabatic condition the gas expands, the gas expands and work by gas is 100 joules, and work by gas is 100 joules. What is the change in temperature of gas? What is the change in temperature of gas? हाँ हाँ संतोष बोलो। गुड, मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल, बताओ कैसे लगा है? हाँ वो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कि नहीं पहले ये बताओ, क्योंकि मेरी तो क्लास है मेरी तो। हाँ मुझे रिकॉर्डिंग दिलवाना उसकी, ठीक है, वो हेल्प करे। थैंक यू। हाँ अब वर्क कितना, 100 जूल लिख दिया, 100। 4 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, डायटोमिक गैस है, 5/2 R हो गया, डेल टी। इतना टेम्परेचर डिग्री में या केल्विन में कम हो जाएगा, लिख लो। सर हाँ सर अभी आपने लिखवाया था कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन द वर्क विल बी पॉजिटिव, हाँ
तो सर इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं है? पॉजिटिव ही तो लिखा है वर्क में, क्या लिखा है ये? और ये प्लस ही तो लिखा है वर्क। ओके सर। और नेगेटिव टेम्परेचर आया, चेंज मतलब टेम्परेचर कम हो गया इतना, डिग्री सेल्सियस या केल्विन केल्विन। क्लियर हो गया? अब यस हेडिंग सर। डालो। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन इन एडियाबेटिक। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन इन एडियाबेटिक, पी एंड बी रिलेशन इन एडियाबेटिक। तो मैं समझाऊंगा, रुको अभी। देखो, एक तो ये बात क्लियर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगा ही होगा। अब मैं केवल पी और वी के बीच में रिलेशन बनाऊंगा एडियाबेटिक में। थोड़ा सा तुम देखो मैं क्या करता हूँ। आपने वर्क लिखा था, ये वर्क होता है पीडीवी। अब बेटा, ये उस समय थोड़ा रह गया था। देखो एक चीज बताना चाहता हूँ, सीपी माइनस सीबी आर, ये तो बताया ही था। ये भी बताया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ। सीपी की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सीवी प्लस आर, सीपी की जगह। कोई दिक्कत नहीं है सर, सही लिख लो। नहीं, कुछ गलत करा है, गामा -1 आएगा, उल्टा कर दिया। इतना लिख लो पहले, ये लिख लो पहले, फिर आगे ये कहीं साइड में लिख लो। ये कहीं इसके पहले ही लिख लो, इस रिलेशन के पहले ही लिख लो कहानी। लिख लिया? यस सर। अब मैं इस रिलेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ये तो आपने लिख लिया। अब यहाँ देखो, इस कहानी को देखो। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, सब वही चला रहा है। सीवी की जगह लिख रहा हूं मैं ये। अब पहले इतना पूरा लिख लो, इतना पूरा लिख लो।
लिख लिया सर। अब देखिए मैं क्या करूंगा। मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को। तो कैसे करोगे? ये देखो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो पी डीवी प्लस वी डीपी। पी वी का डिफरेंशियल डीवी, वी पी का डिफरेंशियल डीपी, एनआरडीटी, एनआरडीटी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करना है, ये ये जो एनआरडीटी का टर्म इसमें यहां डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है, यहां पे डालूंगा। नीचे माइनस को लिख दूंगा, इतना लिखो। लिख लिया? यस सर। बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है। इंटीग्रेशन, अगर नहीं याद है तो लिख रहा हूं, dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग x, तो dv बाय b लॉग p, है ना। और प्लस सम कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां लिख लेते, लिख दिया। सो कांस्टेंट इक्वल टू लॉग p लॉग v टू द पावर गामा, ये भी तुम समझते हो। और एक रूल होता है log a प्लस log b इज नेचुरल log ab, log p v टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट। तो log में ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, मींस p v टू द पावर गामा इस ये कांस्टेंट और ये अलग अलग होगा। लिख लो। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे? ये लो।
यस सर, लिख लिया। क्या रिलेशन बना है एडियाबेटिक में? पी वी टू द पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ये बन गया रिलेशन। आगे देखो, ये v का पावर है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये बना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इसका भी वैसे ही कुछ ग्राफ है जैसा कि आइसोथर्मल का है, बना लो। बना लिया? यस सर। बना लिया? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बोलो। यस सर। अब लिखो इसी में। यस सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। ये वाला पार्ट tan थीटा निकालूंगा। tan थीटा मतलब इस ग्राफ का। तो P इज प्रोपोर्शनल टू, ये लिखा। स्मॉल चेंजेस की बात है, ये लिख दिया। तो इसमें ये स्लोप आ गया, लिख लो। लिख लिया? जी सर। तो उसमें लिखो पीवी ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक, PV graph of adiabatic is steeper than PV graph of isothermal. सर एक बार स्टार्टिंग से बोल देंगे प्लीज। PV graph of adiabatic is steeper than, बताऊंगा, लिखो, is steeper than PV graph of isothermal. देखो ना, ये गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि जो प्रेशर, अभी इतना लिख लिया तो फिर मैं समझाऊंगा मतलब क्या कहना चाह रहा था।
मैंने 2 ग्राफ बनाए ऐसे करके, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टीपर है, कौन सा, काला वाला कि लाल वाला? लाल वाला। लाल वाला। तो अगर मैं बोलता हूं इसमें से एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है, तो कौन सा एडियाबेटिक हो गया? तो अगर ये बोला जाए कि इसमें से एक एडियाबेटिक था और एक आइसोथर्मल था, तो जो स्टीपर है वो ये था। इसी तरीके से मैं एक और बनाता हूँ, इसमें एक्सपेंशन दिखाया था, एक पॉइंट से शुरू हुआ है। अब इसमें मैं एक और बनाता हूँ, इसमें तो ये एक्सपेंशन का केस था, एक्सपेंशन हो रहा है, ये कंप्रेशन का ग्राफ बनाया गया। अब उसमें मुझे बताओ कौन सा ग्राफ ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा वर्टिकल है? ब्लू वाला। ब्लू वाला। तो ये वाला एडियाबेटिक हो गया। बना। लिख लिया सर। वेरी गुड। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, from a given point, a gas is expanded adiabatically from a given point, a gas is expanded adiabatically and in another container and in another container and in another container isothermally. And in another container isothermally. The final volume is same in both. The final volume is same in both. दोनों में फाइनल वॉल्यूम सेम है। एक कंटेनर में एडियाबेटिक तरीके से एक्सपैंड किया, एक कंटेनर में आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, और फाइनल वॉल्यूम दोनों में सेम है। माय क्वेश्चन इज, in which case the final pressure is more? एक्सपेंशन किया है और दोनों केस में फाइनल वॉल्यूम सेम रखा जा रहा है, ये ऐसे करके।
अब इसमें पहले तुम मुझे बताओ कौन सा एडियाबेटिक और कौन सा आइसोथर्मल है, पहले तो ये बता दो। स्टीपर कौन सा है, कौन सा इसमें से स्टीप है? रेड। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि फाइनल प्रेशर किस में ज्यादा है, तो आंसर बोलो, किस में फाइनल प्रेशर ज्यादा है? आइसोथर्मल में। वेरी गुड। एक और लिखो। From a given point, from a given point, gas expanded, gas compressed adiabatically and isothermally to same final pressure, to same final pressure. Find in which case final volume is more. बताओ। सर इसमें भी आइसोथर्मल ही होगा। देखते हैं बेटा, बना कर रुक जाओ। सर एडियाबैटिक वाले में होगा। ये एडियाबेटिक है, ऑब्वियसली स्टीपर है। हाँ, अब मैंने क्या पूछा कि किस में क्या सबसे ज्यादा है, फाइनल फाइनल वॉल्यूम किस में ज्यादा है, तो आंसर इज एडियाबेटिक। आंसर इज एडियाबेटिक। क्वेश्चन लिखो। अंडर adiabatic condition, under adiabatic condition, volume of monatomic gas, under adiabatic condition, volume of monoatomic gas is made 8 times, is made 8 times, 8 गुना कर दिया। What will be the final pressure? What will be the final pressure? सर वॉल्यूम का क्या किया? 8 times. Volume is made 8 times. What will be the final pressure
if initial pressure was P naught, क्या करा, यहां देखो, एट का क्यूब रूट टू, 8 का क्यूब रूट टू, तो जो आपका नया प्रेशर हो गया वो इनिशियल का 1/32 हो गया। अब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन इन एडियाबेटिक, पी की जगह ये याद नहीं करोगे, वहां एग्जाम में बना लेना रिलेशन, लिखो। और किताब वीडियो देख लेना आइसोथर्मल, और उसके और किताब के उसी सीक्वेंस में कर लेना, किताब भी तो उसी में सब दिखता है कि हेडिंग डाल के किया हुआ सारा काम। बेटा दूं? यस सर। प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन इन एडियाबेटिक, लिखो।
लिख लिया? यस सर। अब एक चीज लिखो, जो कि लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस, adiabatic process is generally a fast process. लिखो, समझाऊंगा। Adiabatic process is generally a fast process. Like explosion of a tire, like explosion of a tire, comma, sound propagation in gas, in fast process, the gas is not able to exchange heat with the surrounding. Is not able to exchange heat with the surrounding. This is the reason why it becomes adiabatic. बता, एकदम से टायर फूटा, गैस एकदम से एक्सपैंड हुई, इतना फास्ट हुआ कि सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज ही नहीं हो पाई, एडियाबेटिक हो गया। साउंड जब ट्रैवल करती है तो तुम 9th क्लास में पढ़ा था, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन करके होता है, ये इतना फास्ट होता है कि यहाँ की जो गैस है, एयर, वो सराउंडिंग के साथ हीट नहीं एक्सचेंज कर पाती, एडियाबेटिक हो जाता है। अच्छा, अब देखो जरा, एक चीज बताता हूँ। सपोज करो ये इंसुलेटेड है, आई विल गिव यू द पॉइंट, बिल्कुल समझ जाओगे। ये फास्ट हो स्लो और स्लो, इट विल बी एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्यों होगा? हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, चाहे स्लोली करो चाहे फास्ट करो, बिकॉज इट इज इंसुलेटेड। बट अगर ये कंडक्टिंग हो, ये मेटल का बना हो, अगर ये फास्ट करोगे इसका प्रोसेस, तो वो एडियाबेटिक हो जाएगा। और अगर स्लोली करोगे तो आइसोथर्मल रहेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं पाएगा ना कम हो पाएगा, सराउंडिंग के जैसा बना रहेगा। जैसे तुमने कभी साइकिल का पंप हवा भरा, हवा, ठीक है, मेटल का होता है, जल्दी जल्दी करते हो गर्म हो जाता है ना वो, और अगर धीरे धीरे करोगे तो वो मेटल का गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं होगा मतलब टेम्परेचर बदला ही नहीं रहा। तो स्लो प्रोसेस अगर ऐसे मेटल में करेंगे तो आइसोथर्मल रहेगा, और फास्ट करेंगे तो एडियाबेटिक हो जाएगा। लिख लो, इतना फास्ट करा कि हीट एकदम से बाहर अंदर की नहीं जा पाई अंदर, तो एडियाबेटिक। स्लो करोगे तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। लिख लीजिए।